एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, केवल अपने प्रभु से। अगर किसी अन्य का आश्रय लिए हो तो आप प्रभु के रंग में नहीं रंग पाओगे। अन्य का भरोसा है, अन्य की आशा है, नहीं। क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? अन्य कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। कोई भी तुम्हारा हित कर रहा है, प्रभु को देखिए, इस रूप में आकर प्रभु मेरा हित कर रहे हैं। कोई तुम्हारा अहित कर रहा है, प्रभु इस रूप में आकर मेरे राग का नाश कर रहे हैं, मुझे इस राग से ऊपर उठा रहे हैं। बड़ी कृपा है। हम प्रभु के सिवा किसी को नहीं मानेंगे। वो सुख आवे, दुख आवे, विपत्ति आवे, संपत्ति आवे, अपमान हो, मान हो, एकमात्र प्रभु। यह पातिव्रत धर्म, बहुत बड़ी महिमा है। तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र में बड़े महामहिम महाभागवत है, पर सबसे पहले साक्षात्कार उनकी पत्नी को हुआ। पत्नी का एक नियम था, बिना उनको भोग पवाए कभी वो अपनी जिह्वा पर कुछ नहीं रखती थी। सदैव पति के प्रति भाव समर्पण था। व्यवहार में कटुता भले हो, व्यवहार में कटुता भले हो, लेकिन हृदय से इतना प्रेम था कि बिना भोग पवाए अपनी जबान पर कुछ नहीं रखती थी। एक दिन भोग लेकर जा रही थी, ठाकुर जी का प्रसाद लेकर, पैर में बमूल का बड़ा कांटा लग गया। वो बहुत गुस्सा हो रही थी। कहां कहां जाकर बैठकर एकांत में कीर्तन करते हैं, जहां रास्ता भी नहीं है, नंगे पैर थी, काटा। ठाकुर जी आ गए। भक्त की प्रति आसक्त चित्त वाली ये है, मेरे भक्त की अर्धांगिनी है। भगवान ने कहा, लाओ मैया, मैं कांटा निकाल देता हूं। देखा ऐसी माधुरी मूर्ति, ये ना तो निकला ही नहीं, और विट्ठल विट्ठल हर समय रटता रहता है, पता नहीं कहां बैठे हैं ऐसे, और विट्ठल ही सामने। उनका हाथ से तो निकलेगा नहीं, दांत से निकालता हूं। भगवान ने अपने दांत से उस भक्त पत्नी के कांटे को निकाला और अपने पीतांबर की पट्टी बांध दी। जो भगवान शंकर आदि के ध्यान का विषय है, उन प्रभु को जब तुकाराम जी के पास थोड़ा सा ऐसे, तो क्या हो गया? कहां कहां आप विराजते हो, नाम कीर्तन करते रहते हो, देखो हमारे कांटा लग, तो कांटा कहां, लाओ निकाल दे। बोले नहीं, निकाल दिया। वो इतना बड़ा एक बालक आया था, सांवला सांवला था, बहुत ही सुंदर था, दांत से काटा। जब दृष्टि गई तो देखा पीतांबर का आनंद। ओहो, तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा। भगवान का साक्षात्कार सबसे पहले। भक्त चरण रज का आश्रय लेने वाले पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, अजहू सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली क्षम है तेरी खोट। ये मेरे प्रभु का निज जन है और मैं इनका बिका हुआ दास हूं, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। आन पुरुष को नाम ले पतिव्रत ही लजावे। देखने की तो बात जाने दो, उत्तम पतिव्रता का लक्षण होता है उत्तम के अस बस मन माही सपने हो आन पुरुष जग। उत्तम के मन, जो उत्तम पतिव्रता होती है, उसके मन में बात बसी रहती है कि अगर पुरुष कोई है तो मेरा प्रीतम इसके सिवा नहीं। ऐसे ही भक्त के हृदय में रहता है, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं, चराचर जगत मेरे प्रभु ही बने हुए हैं, अन्य की कोई भावना नहीं। यदि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अनन्यता हो जाए और भगवद आश्रित होकर नाम जप करें, प्रभु की लीला गुणगान करें, तो जो मोक्ष सुख को भी ठुकराने वाला परम सुख है, वो प्रेम प्राप्त हो जाए। श्री भगवान अर्जुन जी को गीता जी में उपदेश कर रहे हैं। मनुष्य के पास जो शरीर है भगवान ने दिया है, ध्यान से सुनना। जो योग्यता है भगवान ने दिया है, पद भगवान ने दिया है, अधिकार भगवान ने दिया है, विद्या, बल, बुद्धि, जो कुछ दिया है वो सब भगवान ने दिया है। पक्का बड़े कृपालु हैं, मुक्त होने के लिए इन द्वंद्वों से अवसर दिया है। ये जो तुम्हारे पास मिला हुआ है, ये कुछ समय के लिए छीन लिया जाएगा, फिर सरकारी है। शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बुद्धि, बल, धन, जो भी, ये सब प्रभु की तरफ से मिला हुआ है, और आप देख रहे हैं अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए तुम अपना काम बना लो, तुमको भी छोड़ के जाना है। क्या काम बनाना है? इससे भगवत भाव करके दूसरों की सेवा कर लो। बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, लेकिन यदि तुमने किसी बीमार की सेवा कर दी है, किसी भूखे को भोजन, कोई सर्दी में कांप रहा है, नहीं है आपके पास, अगर आपके पास एक चद्दर है वही उड़ा दिया, हम कष्ट सह लेंगे, आपको बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, बहुत बड़ा कर्तव्य का पालन हो गया। जो दूसरों की सेवा के लिए भगवान ने तुम्हें अवसर दिया है, यदि इस बात को ना जानकर कि ये सब मेरी वस्तु मैं भोगता हूं, यही तुम्हारी दुर्गति करा देगा।
तुम्हारी नहीं, ना तुम लाए हो ना ले जाओगे, बीच में तुम्हें मिला है केवल सेवा के लिए। अपने शरीर की सेवा, अपने शरीर संबंधियों की सेवा और प्राप्त समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा। जितना तुम में योग्यता है, पद है, अधिकार है, विद्या है, बल है, धन है, बुद्धि है, ये सब में भगवत भाव करके सेवा करने के लिए मिला है। हमारी भारतीय संस्कृति शास्त्रों का सिद्धांत है मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, और वो होता है शरीर और समस्त पदार्थों की ममता त्याग से। कैसे त्याग करें? ऐसे त्याग करें। मात्र शरीर की सेवा करनी है, भोग नहीं। तुम शरीर बनकर जो भोगते हो यही तुम्हारे बंधन का कारण है। शरीर की सेवा, उचित समय पर भोजन, उचित समय पर शास्त्राज्ञा के अनुसार भोगों को स्वीकार करना, ये सेवा हो जाएगी। अगर शरीर को मैं मानकर मनमानी आचरण करते हो, ये तुम्हारे बंधन, दुख प्रदान करने वाला, नरक यंत्रणा प्रदान करने वाला बन जाएगा। ये शरीर संसार का हिस्सा है, इसको सेवा में लगा दो, इसका बंधन कट जाएगा। इसके द्वारा जितने भी कर्म हुए हैं उन सब से आप छूट जाएंगे यदि सेवा धर्म में कर्तव्य कर्म का पालन कर लोगे। हमारे में जो विशेषता भगवान ने दी है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दी है, चाहे धन की हो, चाहे बुद्धि की, चाहे बल की, चाहे पद की, योग्यता की, जो भी विशेषता आप में है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए नहीं। अगर कोई मनुष्य इनका दुरुपयोग करने लगता है तो दैवी शक्तियां उसको दंड देने लगती हैं। ध्यान से सुनिए, तुम्हारे पास जो शरीर है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, साधना है, वो अपने लिए नहीं है। अपने को कुछ नहीं चाहिए, साधना का फल भी नहीं चाहिए, अपने को दूसरों की सेवा में लगाना है। बोले भाई हमारा जीवन, अब इसका फल होगा, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। जो अपने लिए करता है वो बद्ध पुरुष है, जो दूसरों के सुख के लिए करता है तो उसका भी तो फल होगा। जैसे आपने भजन किया और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सब निरोग हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। तो जितना भजन आपने ऐसे किया अब उसका फल होगा क्या? आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये रहस्य है। लेकिन भजन तुम अपने लिए करते हैं, अरे ये सब हम अपने लिए कमाते, दूसरों के लिए क्यों करें? ये बद्ध पुरुष का लक्षण है। जो हमें जीवन मुक्तता के मार्ग के लिए शरीर मिला है ये सिर्फ सेवा के लिए मिला है। एक परिवार में ही सीमित मत रहो, एक शरीर में सीमित मत रहो। तुम असीम के बच्चे हो, अनंत महिमाशाली भगवान के अंश हो। तुम्हें अपने स्वरूप में यदि स्थित होना है, जीवन मुक्त होना है तो सेवा करनी ही है। शरीर से, बुद्धि से, बल से, धन से जो भी प्राप्त है वो जीवन मुक्त होने के लिए प्राप्त है। नहीं करोगे छूट जाएगी। ना तुम लाए थे ना तुम ले जाओगे। बीच में जो मिली है माया का ऐसा भ्रम है, ये मेरी है, बस इसी भ्रम को जो मिटा दे वही महात्मा। मेरी नहीं है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपने दिया है सेवा के लिए, अब हमको कंजूसी क्या करनी है? ऐसे जहां जिसको आवश्यकता है। आप देखना 100 रुपया ठीक से खर्चा कर दोगे, सर्वज्ञ पिता 1000 दे देगा। 1000 ठीक से खर्चा करोगे 1 लाख देगा। 1 लाख खर्चा करोगे ठीक से धर्म पूर्वक, वो 1 करोड़ की व्यवस्था। ऐसे बढ़ते चले जाओगे। अब यहां क्या करते हैं? अगर 100 दिए तो 100 नष्ट कर दिए। क्या नष्ट करना है? अपनी वासनाओं की पूर्ति, अधर्म पूर्वक उनको खर्चा करना। तो आगे से भले पुण्य है तो उनका फल ले लो, आगे फिर इसके बाद अंधकार छाने वाला है। जो तुम्हें मिला है जितना तुम कर सकते हो बस उतने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हें अलग से कोई किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जीवन मुक्त होने के लिए केवल इतनी जिम्मेवारी है, तुम्हें जितनी बुद्धि मिली, जितना बल मिला है, जितना शरीर बल है, धन बल है, उससे तुम सेवा कर दो दूसरों की। दूसरों को मतलब ये भी दूसरा है, शरीर की सेवा। सेवा और भोग में अंतर है। वासना पूर्वक भोगों में जाना ये सेवा नहीं है। ये इसके लिए बहुत दंड विधान कर रहे हो। सेवा इसकी सेवा है, इसको सुख में पहुंचा देना। ये शरीर भी सुखी हो जाता है जब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और भगवत चिंतन में तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बड़ा आनंदित रहता है। और अभी देखो मन और तन दोनों दुखी हैं। क्यों? क्योंकि भोग वासना, काम वासना, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियां